जद्दोजहद चल रही थी, फाइनली अब ये क्या निर्णय हुआ है? कई सालों से जो एआई की जगह पे रडार था वो शिफ्टिंग के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। हमारे पूर्व सांसद, हमारे नेता गोपाल शेट्टी साहब, हमारी यहाँ की हमारी विधायक मनीषा ताई, इन्होंने तो बहुत सारे प्रयास पिछले कई सालों से वो भी कर रही है। अभी हमारे यहाँ के सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी गोयल साहब, इन सब के प्रयासों से आज ये डिसीजन हुआ, ये निर्णय हुआ कि जो हमारा रडार है वो गोराई को शिफ्ट हो जाएगा। और पिछले कई सालों से जो दिक्कत थी, जो लोगों के घर का जो उनका सपना था जो पूरा नहीं हो रहा था, और ये डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही थी हाई रिस्ट्रिक्शन की, स्लम्स हो या कोई पुरानी इमारत हो, इनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि अपना घर बनाए, घर अच्छा हो, क्योंकि पुरानी इमारतें हुई थी। स्लम्स के लिए एसआरए के प्रोजेक्ट यहाँ पे बन नहीं पाए थे, और ये सभी समस्या अब दूर होगी। कुछ टेक्निकली जो उसकी कंप्लाइंस वो हो जाएगी 1-2 दिन में, और यहाँ के लोगों का कम से कम मुझे लगता है लाखों लोगों का जो घर का सपना है पूरा होगा। माझ्या दैसरच्या सगळ्या जनतेना नतमस्तक होते की अनेक वर्षापासून जी लोक घरा तोटून बाहेर होती, ज्यांना घराचं भाडं मिळत नव्हते, अनेक लोकांचे मृत्यू झाले, अशा माझ्या सर्व दैसरच्या जनतेचा आज खरोखर सोनियाचा दिवस आलेला आहे। मी डायरेक्ट विधान भवनामधून विमान पकडून डायरेक्ट ह्या कार्यक्रमाला पोहोचली। देवेंद्रजींनी जे जे केंद्र सरकारच्या उड्डाण मंत्रालयातर्फे, नागरी उड्डाण मंत्रालयातर्फे जे जे मागणी केली ती महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केली। आज रडार गोराईला शिफ्ट व्हायचं नायडूंनी डिक्लेअर केलं। ह्याच्यामध्ये आमचे केंद्रीय मंत्री आणि ह्या भागाचे खासदार आमचे पीयूष गोयलजी, केंद्रीय उड्डाण नागरी मंत्री आमचे नायडू साहेब, माझे बंधू आणि राज्यमंत्री केंद्रीय नागरी उड्डाण मुरली मोहोळजी, राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, अजितदादा, खास करून यूडीचे सेक्रेटरी असीम गुप्ता, त्याचबरोबर माजी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंग चहल, आताचे आयुक्त आमचे भूषण गगरानीजी, ह्या सगळ्यांच्या ह्याने आज हा दिवस आलेला आहे। गोराईला 40 एकर जागा ही राज्य सरकारने दिलेली आहे, आणि ज्या वेळेला महाआघाडीचं सरकार होतं त्यावेळेला ही जागा मेट्रो कार शेडसाठी देण्यात आलेली होती। ते राज्य शासनाने मुंबई महानगरपालिकेला द्यायचा सभागृहामध्ये लक्षवेधी लावून आपण ती जागा दिली। त्याच वेळेला सदरच्या जागेमध्ये कुठलीही झोपडपट्टी न होता कुठच्या संस्थेला न मिळण्यासाठी मी त्याच्यावर थीम पार्कचं रिझर्वेशन केलं, आणि आज केंद्रीय उड्डाण मंत्री आदरणीय नायडूजींनी डिक्लेअर केलं की आमचे रडार हे गोराईला शिफ्ट झाल्यानंतर आम्ही इकडे केंद्र सरकार त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या वतीने दहिसरकरांसाठी नाही तर पूर्ण मुंबईकरांसाठी 56 एकर मध्ये थीम पार्क बनतोय, याच्यासारखं दुसरा आनंद कसला नाही। आणि हे आज भाग्य लाभलं की ज्या मतदारांनी मला 3दा हॅट्रिक मारून मला आमदार बनवले त्यांची आज मी कृतज्ञता व्यक्त करते। कानूनी जी, मुरलीधर मनोहर जी, नमस्कार। गोपाल भाई, मनीषा चौधरी जी, प्रकाश जी एवं तमाम मंचस्थों के सभी नजरों में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये जो रडार का मामला है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हमने एज ए BDN एज एसोसिएशन जो यहाँ पर जितने भी स्लम और रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, तो ये शुरुआत हुई थी गोपाल भाई से। गोपाल भाई ने हमें नहीं तो 7 से 8 बार दिल्ली में जाकर सबसे मिलवाया था, और ये वहाँ से शुरुआत हुई थी, और उन्होंने पूरी मेहनत की थी कि ये कैसे भी करके ये काम होना चाहिए। तो वहाँ से जो ये आगे यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें पीयूष जी का इतना बड़ा सहयोग है। पीयूष जी ने भी हमको एज ए BD एसोसिएशन मनीषा ताई के साथ में, नायडू जी के साथ मीटिंग करवाई वहाँ पर, और ये थोड़ा सा एक इशू ऐसा था कि रीडेवलपमेंट रुका हुआ था, लेकिन सेफ्टी की भी बहुत जरूरत थी, और
सेंट्रल स्टेट दोनों का मामला होते हुए सभी का सहयोग के बिना ये काम नहीं होना था। तो ये एक बहुत ही तकलीफ वाला काम था जो आज ये पूरा हुआ है, और इसके लिए मैं सभी जो इसके अंदर शामिल हुए हैं और दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये इतनी बड़ी रिलीफ हुई है जैसा कि ये कि हजार नहीं सर लाखों लोगों के परिवार जो स्लम में आज अटके हुए हैं और सबको आईओडीसीसी मिली हुई थी और वो काम अटके हुए थे और रेंट भी नहीं मिल रहे थे सबको। तो इस तरह से ये काम जो संपूर्ण हुआ है, ये इसके लिए मैं तहे दिल से सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे लिए आज जेन्युइनली एक बहुत स्वर्णिम अवसर है कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू नायडू जी, थैंक यू मुरली मनोहर जी।